हेलो गाइस, तो वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टारो। ये क्विक रीडिंग है। हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि नो कांटेक्ट में, स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या कुछ है, क्या कुछ वो फील कर पा रहे हैं, वो देखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उनकी एनर्जी रीड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज नंबर 48, ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है और मुझे पहली चीज जो यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी बिगड़ चुका है, जो कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस हो गया है, वो बैलेंस आउट हो जाए। और एंजल इज ब्लेसिंग यू, डेफिनेटली एंजल ऑफ बैलेंस ब्लेस कर रही है ताकि ये रिश्ता बैलेंस हो जाए और जो कुछ भी यहाँ पे डिसबैलेंस्ड सिचुएशन है वो और ना रहे। और आपके पर्सन भी मुझे लगता है यही चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो ओ माय गॉड, नंबर 9। देखिए ये पर्सन बहुत ही ज्यादा नाराज है, बहुत एक दिल टूटी हुई हालत में है इस पर्सन का और दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है जो भी सिचुएशंस आप दोनों में है उस वजह से। एंड कहीं ना कहीं अपने आप को जितना समझाने की या जितना ज्यादा ये पर्सन अपने आप को काम एंड कलेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं उतना ही इनके लिए मुश्किल होती जाती है सिचुएशन। सो दे आर नॉट हैप्पी। जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में खुश नहीं है ये पर्सन। नंबर 9 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड जो लास्ट कार्ड एंजल हमें देना चाहते हैं वो है ये नंबर 29। काफी लोग यहाँ पे दूर, स्टेट्स अलग, सिटीज अलग, कंट्रीज अलग, एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या इंटरनेट से बना हुआ कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं जैसे यार सब कुछ छोड़ दूं एंड कहीं चला जाऊं, क्योंकि ये पर्सन इतना ज्यादा सैड है, इतना ज्यादा वेट कर रहे हैं सब कुछ बैलेंस आउट होने का कि उनसे बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा है। दे आर मेकिंग देमसेल्फ सो, अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है इस पर्सन ने। एंड काफी डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, मे बी बार बार इंटरनेट पे आपको स्टॉक करते हैं और वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग। ओके, और आपको अपनी वर्ल्ड मानते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं ये पर्सन। ओके, सो ये इस वक्त की एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी और क्या ये पर्सन फील कर रहे हैं। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे कॉन्शियसनेस है। देखिए ये पर्सन ना चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट में इन्होंने खुद आपको डाला हो, लेकिन आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के दिमाग में चलते रहते हो, कंटिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं और ये आपको भुला नहीं पाए हैं। जब जिस दिन से भी आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया है या आप दोनों का कनेक्शन टूटा है, तब से ही आप इस पर्सन के जहन में कंटिन्यूसली चलते रहते हो। सो ये एक चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है लेजीनेस। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन ना कोई एक्शन लेने से अपने आप को रोक रहे हैं, बहुत ज्यादा एक लेड बैक एनर्जी में है, ना कुछ ज्यादा एक्शंस ले रहे हैं, ना कुछ ज्यादा अपनी तरफ से कोई पहल कर रहे हैं ये पर्सन। तो एक लेड बैक एनर्जी में है कि यार देखा जाएगा, बाद में देख लेंगे, इस तरह की एनर्जी में है। एंड कोई एक्शन लेने से अपने आप को ये पर्सन बहुत ज्यादा रोक रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के लिए इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ड्रीम्स देखे हैं। इस कनेक्शन को ये पर्सन सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और बहुत कुछ इन्होंने अपने अंदर छुपा रखी है चीजें, जो ड्रीम्स, जो चीजें इन्होंने देखी है ना इस रिलेशनशिप के लिए, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत ज्यादा सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में और इनके जो दिल में है आपकी जगह वो बहुत स्पेशल है। और मुझे लगता है ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए इन्होंने जो ड्रीम्स देखे हैं वो उसको पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट, विटी एंड इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है ये। ठीक है, एंड आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, कोई अवेकनिंग इस पर्सन की चल रही है। नेक्स्ट कार्ड होगा ये। ओके, यस, मैंने आपको पहले भी बोला ये पर्सन या तो हो सकता है बहुत डोमिनेटिंग है, सिचुएशंस को कंट्रोल करना, मुझे मेरे हिसाब से ही चीजें चाहिए, ऐसा ये पर्सन का रवैया हो सकता है। और अभी भी दूर होने के बावजूद ये पर्सन चाहते हैं कि इनका कंट्रोल हो आपकी जिंदगी पे, या आपको कंट्रोल करे।
ओके। और ये अपने फीलिंग्स को भी बहुत अच्छे से मुझे लगता है कंट्रोल कर देते हैं, छुपाते हैं अपने फीलिंग्स को, क्योंकि नो कांटेक्ट में होते हुए भी आपको ऐसा मे बी फील भी होता होगा कि ये पर्सन कैसे रह लेता है। बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल है इस पर्सन को। ओके, एंड लास्ट कार्ड होगा ये, जो कि है स्ट्रेस। सो मुझे लगता है आपके बिना ये पर्सन की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, नहीं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। बहुत ही सब कुछ आउट ऑफ बैलेंस है, सब कुछ आउट ऑफ प्लेस है, और बिल्कुल खुश भी नहीं है ये पर्सन, और बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड मुझे नहीं लगता इस पर्सन के लाइफ में बिल्कुल भी है। ओके, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आपसे दूर तो रहते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उतना ही स्ट्रगल भी करते हैं, उतना ही इनको परेशानी भी होती है। ठीक है, सो ये इनकी फीलिंग्स देखे। अब टैरो कार्ड्स की तरफ जाते हैं। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं कि ये पर्सन क्या कुछ फील कर रहे हैं इस वक्त। नो कांटेक्ट में, ओके, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। देखिए ये पर्सन बेसिकली मानते हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, कुछ चीज़ें अभी भी ठीक नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, तो ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, क्योंकि वो ना तो खुद भी अटका हुआ रहना चाहते हैं, ना आपको अटका के रखना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि आप काफ़ी अच्छा बिहेवियर, अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, बहुत प्यार डिज़र्व करते हो, बट वो इस पर्सन ने आपको दिया नहीं है, तो वो डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है, मैंने बोला भी आपको, काफ़ी लोग यहाँ पे अलग स्टेट्स, अलग सिटीज़, अलग कंट्री में रहते हो, तो एक डिस्टेंस डेफिनेटली है। ये पर्सन आपसे बस कनेक्ट होना चाहते हैं, दे वांट टू बी लाइक, वो आपके प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, वो आपसे दूरी में नहीं रहना चाहते या नो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां है वो मिट जाए और आप दोनों करीब आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। देखिए मुझे लगता है लियो एनर्जी है, सबसे पहले बता दूं। देखिए ये पर्सन के अंदर मुझे लगता है कि पहले करेज बिल्कुल नहीं था आपको फेस करने का, या अभी भी मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट से इसलिए बाहर खुद नहीं निकल रहे हैं। निकलना तो चाहते हैं जैसे हमने देखा, बट निकल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हिम्मत की कमी है, डरते हैं आपको फेस करने से, या सिचुएशंस कैसे ठीक हो पाएंगे, क्या उन्हें करना पड़ेगा, थोड़ा डर भी है इस पर्सन को, लेकिन वो ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन ये है नहीं जो किसी भी बात से डर जाए। तो इनके लिए भी एक चीज नहीं ही है कि ये डरे हैं अभी इस वक्त, बट अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हैं चीजों के लिए। नेक्स्ट है ये कार्ड, सी देयर सो सैड। हमने ब्रोकन कार्ड इसके पहले भी देखा और ये भी ब्रोकन हार्ट कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ही ज्यादा ये पर्सन हर्ट है। ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, ये तो एंजॉय करे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना। एक दिन, एक पल इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल से कट रहा है। मुझे लगता है काफी लोगों के लिए तो 3 महीने 3 हफ्ते हो चुके हैं जब से आपकी बात नहीं हुई है, और तब से ये पर्सन अपने आप को भी हर्ट किए जा रहे एंड आपको भी हर्ट किए जा रहे, सो हैप्पी तो नहीं है। एंड लास्ट कार्ड ये होगा, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है ये पर्सन अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। काफी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पे है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो वो बस उसी में लगे हैं। ठीक है, और अगर नहीं तो ये पर्सन अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, बट दे आर प्रिपेयरिंग, लाइक इनडायरेक्टली वो यहाँ पे भी अपने आप को आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो आपको एक अच्छी बेटर लाइफ आगे दे सके। ठीक है, आपको सपोर्ट कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ओके, सो मुझे लगता है ये पर्सन अभी थोड़ा सा उस साइड को दिखा रहे हैं जहाँ पे वो करियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और वो ऐसा ही आपको भी शो कर रहे हैं, एंड प्रैक्टिकल साइड एक दिखा रहे हैं आपको। सो ये कुछ टैरो कार्ड्स। सबसे पहले तो हम एडवाइस देखते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी। ओके, सबसे पहली एडवाइस आपके लिए है बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग। देखिए कई बार हम लोग गलत सलत चीज़ें बोलकर, गलत सलत चीज़ों को अपने पार्टनर पे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको जो क्वालिटीज़ या जो चीज़ें आपके पर्सन में नहीं चाहिए, आपको वो अपने पर्सन के बारे में ना तो बोलना है, और उनके बारे में सोचते वक्त भी गुस्से से या उस एनर्जी से नहीं सोचना है, क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे ही वो हो जाता है। तो अच्छे सोचिए, अच्छा ही होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ये
ओके, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा राइट और रॉन्ग में पड़े हुए हो। आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जब प्यार का मामला होता है तो ज़्यादा सोचना किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आखिर में जो भी आप डिसीजंस लेते हो वो आप दोनों के प्यार और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता ही है, कुछ ना कुछ उसमें बेटर ही लाता है। और आखिरी एडवाइस ये रहेगी आपके लिए, ओके, रोमांस, तो अगर रोमांस खो गया है आपके लाइफ से तो वो रोमांस आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहा है, सो वेट फॉर इट। अब बढ़ते हैं, देखिए अगर आप नए लव लाइफ चाहते हो तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है 99% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से, जिनसे वो डील कर चुके हैं, उनसे ही डील करना चाहते हैं, सो वो होगा। लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला लव मैसेज आपके लिए है, सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो, तो इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद आते हो। नेक्स्ट जो मैसेज आपके पर्सन की तरफ से है, एक कदम मैं और बढ़ाऊंगा, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक तुम बढ़ाना। बहुत ही अच्छा मैसेज है, टीम वर्क ज़रूरी है। यहाँ पे है, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ये, हमारे बीच जो गलत फहमी है ये कैसे ख़त्म करूँ। मे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जिनको ये दूर करना चाहते हैं। तुमसे और रिश्ते से भागते भागते थक गया हूँ। और एक लास्ट, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो अब प्लीज़। मे बी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन अभी भी है। सो यही थी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना। एंड ऐसी रीडिंग्स के लिए हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।